पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद अब उन तमाम छात्रों के लिए राहत भरी खबर है कि उनके बीच उनके शिक्षक लौट आएंगे। बता दें कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद को जमानत देते के साथ ही तमाम जो उन छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनसे लगातार क्लास ले रहे थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। साथ ही इस जमानत पर रोशन आनंद के अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने बताया कि तमाम दलीलों को हमने मजबूती के साथ कोर्ट के समक्ष रखा, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इनको बिल मिल गया। क्या लग रहा है सर, विलम्ब हुआ बिल मिलने में कुछ टाइम? कोई विलम्ब नहीं, देखिए प्रोसीजर है यार, कानून की अपनी प्रक्रिया है, वो निर्वहन करती है। सीजीएम है 307 लगा था तो वहाँ नहीं देते हैं सेशन ट्राइब्यूनल में। अब सेशन जज के यहाँ तो एक दिन फिर टाइम ले लिया, उनके इन्फॉर्मेंट के वकील ने कि हमारे वकील बीमार है, वैसे कारणों से डिले हो गया, संडे सैटरडे पड़ गया। सर, पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाएंगे क्योंकि पुलिस के द्वारा बरगलाने का भी प्रयास किया गया। नहीं, मैं ये बात नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, हम कैसे कह सकते हैं कि पुलिस सच्ची कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस सही कार्रवाई कर रही है, तभी तो रोशन आनंद सर को जमानत मिली है। यह बड़ी खबर पटना से निकलकर सामने आई, लेकिन इससे पहले एक तरफ जहां खुशी का माहौल है कि छात्र खुश है, तो दूसरी तरफ रोशन आनंद सर के भाई की अचानक हुई डेथ ने तो एक उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। नेपाल के एक होटल में संदिग्ध अवस्था में प्रिंस यादव की लाश मिली, जिसके बाद पटना तक हड़कंप मचा। सवाल उठा कि आखिर खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर कथित तौर पर हुई गोलीबारी और पत्थरबाजी के मामले में रोशन आनंद के साथ प्रिंस यादव भी आरोपी बनाए गए थे, एफआईआर दर्ज कराया गया था। लेकिन इस बीच उनकी लाश मिलना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है, जिससे इस मौत की गुत्थी सुलझ सके। इस बीच ही अगर देखें तो रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की मौत पर खान सर का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सीधे तौर पर दुख जता रहे हैं और बता रहे हैं कि इतना बड़ा चोट उन्हें कभी नहीं लगा। विरोध अपने जगह हो सकता है, लेकिन पारिवारिक रिश्ता हमेशा कायम रहता है। के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है? भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। इतनी भयानक स्थिति और इतनी कठोर स्थिति में वो कैसे निकल पाएंगे लोग? इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो संभव हो सकेगा, हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा। हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। बता दें कि खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर गोलीबारी के बाद आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके कुछ लोगों पर लगा था, जिसके बाद एफआईआर हुआ और फिर एफआईआर के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान खान सर के ऊपर भी मुकदमा हुआ था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने अप्लाई किया था और कोर्ट से साफ तौर पर स्टे लगाया था कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इस बीच ही अब रोशन आनंद सर को जमानत मिली, जिससे एक राहत भरी खबर उनके तमाम चाहने वाले छात्रों के लिए है और कि कैसे अब आगे वह लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनके परिवार पर एक दुखों का बड़ा पहाड़ टूटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, पटना।